जी भाई, अब सबसे पहले इसमें आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बेटा आपको पहले तो उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैश बुक में जाती है और कौन सी चीज़ बैंक स्टेटमेंट में जाती है, बैलेंसेस किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बैंक बैलेंस पर पूछ रहा है कि बैंक बैलेंस क्या आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये रही कैश बुक, ये रहा मैंने कैश बुक का बैलेंस डाला 2075, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, आपको पता है पॉजिटिव बैलेंस होगा। ठीक है, अब बैंक चार्जेस कहाँ आते हैं कैश बुक में, इधर आते हैं 150, और अनप्रेजेंटेड चेक क्या होते हैं बैंक स्टेटमेंट में, लेस होते हैं। तो जब आप देखेंगे तो दोनों का बैलेंस आपका सिमिलर आ रहा होगा 1925 1925। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अच्छा अब सेकंड देख लेंगे भाई। सेकंड में कह रहा है बैंक डिटेल स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। अच्छा, कैश बुक का बैलेंस बोल रहा है और आपसे क्या बोल रहा है कि बैंक यानी कि अनक्रेडिटेड चेक बताओ। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि अनक्रेडिटेड चेक कहां पे आता है, बैंक स्टेटमेंट में आता है। तो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में लेस होता है अनप्रिंटेड चेक, ऐड होता है अनक्रेडिटेड चेक, और ये आ जाएगा एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। अब जो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है जो मैं बना रहा हूं, वो कह रहा है कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ये मैंने यहां लिख दिया। और बैलेंस एट द बैंक इन हैंड, यानी कि बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 100, मैंने यहां लिख दिया। फिर वो कह रहा है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट शोज अनप्रेजेंटेड चेक। बेटा अनप्रेजेंटेड चेक आपको पता है लेस होते हैं 700, और वो कह रहा है कि जो अनक्रेडिटेड चेक है वो बताओ, ये मैंने बॉक्स निकाल दिया, लगा दिया। ठीक है भाई, तो जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 200। ठीक है भाई, अब ये थर्ड देख लें। थर्ड में वो कह क्या रहा है, बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये बोल रहा है। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है, ये बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट वो ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, अब देखते हैं मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे दिया हुआ है क्या, लेस अनप्रिंटेड चेक दिया हुआ है 2500, और ऐड दिया हुआ है अनक्रेडिटेड चेक, कितना दिया हुआ है 1400। ठीक है, अब मैं अगर मुझे ये बैलेंस पता चल जाए तो मैं ये बैलेंस मालूम कर सकता हूं। यानी कि अगर मुझे एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस पता चल जाए तो मैं ये बैलेंस ऊपर वाला मालूम कर सकता हूं। उसके लिए मुझे कैश बुक बनानी पड़ेगी। कैश बुक का बैलेंस देखो दिया हुआ है 20,000, और कैश बुक की एक चीज़ दी हुई है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर आता है क्रेडिट साइड पे 300, तो ये आ रहा है CD 19,700। ये आपका एडजस्टेड बैलेंस आ गया, दिस इक्वल्स टू दिस साइड। अब जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं, जो चीज़ें प्लस हो रही होंगी वो आप माइनस कर देंगे, और जो माइनस हो रही होगी वो प्लस कर देंगे। इसका मतलब है 19,700, ये ऐड हो रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, -1400 और +2500। तो ये आ रहा है आपका 20800। सी आंसर हो गया। अब ये चौथा देख लें। चौथा भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। देखो वही बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बोल रहा है, तो पहले मैं एक तरह से कैश बुक बना लेता हूँ, वही जिस तरह से करता हुआ आ रहा है। कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, अच्छा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये इधर आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। फिर दिया हुआ है बैंक चार्जेस, चार्जेस आपको पता है इधर आते हैं 2000, तो इसका मतलब है CD यहाँ पर आएगा और BD नेगेटिव साइड पे आएगा, इसका मतलब है ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मुझे मालूम करना है, इसमें से लेस होता है अनप्रेजेंटेड और ऐड होगा अनक्रेडिटेड, और ये आएगा एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। अब देखो ये आ गया एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, दिस इक्वल्स टू दिस साइड। अब वो नेगेटिव आ रहा है तो मैंने ये कर दिया। अब देखो भाई क्या दिया हुआ है, चेक रिसीव्ड, पैसा आ रहा है, ये अनक्रेडिटेड में डाल दूंगा मैं, और चेक पेड पैसा जा रहा है, ये यहां पे डाल दूंगा मैं 3000।
अब जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, जो चीजें प्लस हो रही होंगी उसको आप माइनस कर देंगे और जो माइनस हो रही होंगी उसको प्लस कर देंगे, तो आंसर नेगेटिव में आएगा 31,500। अब हमेशा ये बात आपको पता होना चाहिए, इसका अपोजिट चलता है, इसका जो नेगेटिव होगा वो बताएगा डेबिट। तो 31,500 क्या आ जाएगा बेटा आपका डेबिट। अब पांचवा देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है ना एडजस्टेड वगैरह वो कितना आएगा। ठीक है भाई, बैलेंस शीट में कैश बुक दी हुई है ना, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, ये मैंने लिखा कैश बुक का बैलेंस 23780। बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड पर आते हैं, डिसऑनर्ड चेक भी, अनपेड या डिसऑनर्ड चेक वो भी क्रेडिट साइड पर आता है 1375। अब ये लिखा हुआ है बैंक एरर, यानी कि ये किसने एरर किया है, ये बैंक ने किया है, ये कैश का एरर, कैश बुक का एरर नहीं है, यानी कि ये बिजनेस की तरफ से एरर नहीं हुआ, ये बैंक की तरफ से एरर हुआ है, तो एडजस्ट भी वही होगा, हमारे पास ये एडजस्ट नहीं होगा, तो उसका सीडी बैलेंस आ रहा है आपका 22189 22, तो ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई।